दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ अर्जुन खटवानी, जिलाध्यक्ष चित्तौड़गढ़, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक। दोस्तों, महामारी वायरस कोरोना के बीच हम कोई राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन नोटबंदी के बाद देश पर पड़ रहा है बार अब पड़ रहा है। हुआ ये है कि अर्थव्यवस्था हो गई तार, अव्यवस्थाओं का है अंबार, चौकीदारों की लगी कतार। देश में चौकीदारों की लगी कतार, फिर भी देश के बैंक तो हो गए सब बंटाढार। और तो और नहीं रुक रहे हैं देश में अभी तक बलात्कार। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। आज हम मुख्यतः केंद्र सरकार के सामने कांग्रेस पार्टी के माध्यम से दो मांगें रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। वो हमारी मांगें हैं, जो लॉकडाउन 21 दिन का किया गया था, वो 60 दिन होने के बावजूद भी ना तो संक्रमण कम पड़ रहे हैं और ना ही मौतें रुक रही है। और जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है मजदूरों की और मध्यम वर्गीय की, उसके लिए हम चाहेंगे कि प्रत्येक गरीब के खाते में 10,000 रुपये तुरंत केंद्र सरकार द्वारा डाले जावें एवं वित्तीय सहायता दी जावे छोटे मध्यम वर्गीय उद्योगों के लिए। मजदूरों को अपने स्थान पर सुरक्षित पहुंचाया जावे निःशुल्क, एवं मनरेगा में एक साल में कम से कम 200 दिनों का रोजगार प्रत्येक मजदूर को मिले। ये तो दोस्तों हमारी मुख्यतः मांगे हैं आज की, जो केंद्र सरकार के समक्ष हम निवेदन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस अपारदर्शिता, अलोकतांत्रिक और असंवेदनशील तरीके से आज कार्यरत है, जहां लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, वहीं विपक्ष को आप हताश निराश कर उनके विरुद्ध और उनके नेताओं के विरुद्ध झूठे मुकदमे दायर कराकर और उनको आप कानूनी तौर से उनको जेलों में डाल रहे हैं। जैसे कि आपने अखबार और सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अजय कुमार उर्फ लल्लू जी, जो कि मजदूरों और गरीबों की पीड़ितों की जब से लॉकडाउन जारी हुआ देश में 25 मार्च के बाद, तब से वो व्यक्ति और उनके कार्यकर्ता पूरी टीम वो लगे हुए हैं मजदूरों की सेवा करने के लिए। उस आदमी को आपने जेल में डाल दिया। सोनिया जी ने आपको पीएम केयर फंड के लिए हिसाब मांगा। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं वो कांग्रेस पार्टी की, उनके खिलाफ आपने एफआईआर करवा दी। गुजरात में किसान नेताओं पर हमला हो गया। प्रियंका जी ने 1049 बसों की जो व्यवस्था की उत्तर प्रदेश में, और सरकार ने उनको परमिशन भी दी, उसके बावजूद मजदूरों के लिए वो गाड़ियां उपलब्ध नहीं हो सकी। उनको भी उनके जो निजी सचिव थे संदीप सिंह, उनके खिलाफ आपने कानूनी कार्रवाई कर दी। ये कब तक चलेगा मोदी साहब? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस दिन आपने शपथ ग्रहण की थी, हकीकत बता रहा हूं आपको कि आपसे बहुत उम्मीदें थी, युवाओं को आपसे आशाएं थी कि आप वास्तव में कोई देश के लिए काम करेंगे। और आपने जो वो सीन याद करते हैं हम आज, कि आपने उस चौखट को चूमा, संसद की चौखट को, और आज जो राहुल गांधी जी हमारे जो मजदूरों के बीच में जा रहे हैं, आपकी नेता लोग उनके खिलाफ कमेंट कस रहे हैं। ये कोई तरीका हुआ? योगी लोकतंत्र की सरकार हुई? हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं इस महामारी वायरस कोरोना के वक्त। लेकिन दोस्तों, आज ये आवश्यक है कि देश को मालूम पड़ना चाहिए कि वस्तु स्थिति क्या है। सिर्फ आंकड़ों से काम नहीं चलता। आपने 20,000 करोड़ का पैकेज दे दिया। अरे 20,000 करोड़ का पैकेज दे दिया। मैं पूछना चाहूंगा, मजदूर कांग्रेस के लिए मैं काम करता हूं, मजदूर कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, चित्तौड़ जिले का इंटक का अध्यक्ष हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपने मजदूरों के लिए और मध्यम वर्गीयों के लिए कितना बजट दिया है?
1% भी उसका आपने पैसा गरीब मजदूर लोगों के लिए और मध्यम वर्गीय के लिए 20,000 करोड़ में हमें कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। क्या आपको पता है, मोदी सरकार इस चीज को नहीं जानती है कि जो मजदूरों के साथ जो आज जो न्याय आप कर रहे हो वो न्याय है क्या? न्याय योजना जब होगी कि आप उनको उनके खाते में उनके पैसे डालेंगे या उनके लिए कोई माकूल व्यवस्था करवाएंगे, और कुछ नहीं हो सकता तो आप ये भी करवा सकते हैं कि मजदूर और मध्यम वर्गीयों के लिए प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर अगर आप उचित मूल्य की दुकान खुलवा कर समस्त राशन सामग्री, सिर्फ गेहूं से काम नहीं चलता, उनको शक्कर भी चाहिए, चाय की पत्ती भी चाहिए, दालें भी चाहिए, इन चीज़ों का उचित मूल्य करके और आप एक टारगेट तय कीजिए, प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर एक एक दुकान की व्यवस्था तुरंत करवाई जावे। हमारा ये निवेदन है, तब जाके एक मजदूर और मध्यम वर्गीय का जीवन स्तर वापस लेवल पे आ पाएगा। हम आपसे निवेदन करते हैं, चूंकि आप विदेशों तक, हमारा देश आज कोई छोटा मोटा देश नहीं है, चीन को आप माकूल जवाब देने में सक्षम है तो कांग्रेस की देन है। मैं आपको कोई गाइड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भारत देश इतना सक्षम देश है और आज गांधी और महात्मा गांधी के देश के नाम से जो जाना जाता है, आज हम उन्हीं के आदर्शों पर चल के हम, अगर आपने हमारी मांगे ये स्वीकार नहीं की और हमारे नेताओं के खिलाफ आपने अगर कानूनी कार्रवाई गलत करवाई, तो हमारे को इस महामारी वायरस कोरोना का संक्रमण चलते हुए भी सड़कों पर आंदोलन करने पड़ेंगे और बिल्कुल गांधीवादी तरीके से हम अनशन और भूख हड़ताल करके भी आपसे ये मांगे मनवा के रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।